अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। गाँव में नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। चल ये देखिए लाइट कर रहा है। हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। इस एक खबर में दो खबरें हैं और दोनों खबरें केंद्र सरकार, पुलिस और उनके एजेंडे की धज्जियां उड़ाती हैं। इस खबर का पहला पार्ट जितना मार्मिक है उतना ही दूसरा भी मार्मिक है, और दूसरा पार्ट भाजपा की सरकार के मुंह पर दरअसल एक तमाचा है। एक पत्रकार, आम सा जम्मू का पत्रकार, बस गोदी पत्रकार नहीं, वो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, जम्मू की पुलिस और प्रशासन की पोल खोलता है, अपनी सच्ची खबरों से जम्मू की जो पुलिस है, अब क्योंकि जम्मू केंद्र शासित है तो वहां पर जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और ये पत्रकार एक तो ईमानदार और दूसरा मुस्लिम और लगातार सच्चाई बयां कर रहा। तो जम्मू के पुलिस अधिकारियों की जो तस्करों से मिली भगत थी, सांठगांठ थी, उस पर यह लगातार सवाल उठा रहा था और केंद्र के अंदर आने वाली पुलिस की किरकिरी हो रही थी। तो पुलिस ने, आला अधिकारियों ने, पुलिस के जो आला अधिकारी थे, उन्होंने जम्मू प्राधिकरण यानी कि जेडीए से मिलकर इस पत्रकार अरफाज अहमद डेंग का घर जमींदोज कर दिया। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश हो या भाजपा हो, उसके पास बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार है। अगर मान लो उससे कोई सवाल करे, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसके घर बुलडोजर चला देते, उसको नेस्तो नाबूद कर देते। और इस घटना का सबसे जो मार्मिक पल है वो ये है, आपकी आंखों में आंसू ला देगा। मतलब जिस पत्रकार का मकान टूट रहा है वो अपने ही टूटते हुए घर की रिपोर्टिंग कर रहा है, सवाल कर रहा है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज डेंग के लिए, एक अरफाज डेंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूँ मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। चल ये देखिए लाइट कर रहा है। एक पत्रकार के घर को तोड़ने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले, पूरा के पूरा सरकारी तामझाम मौजूद है। यह संसार की सबसे दर्दनाक रिपोर्टिंग है। एक पत्रकार अपने घर के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। अरफाज अहमद डेंग की आंखों के सामने उनका पूरा के पूरा घर मिट्टी में मिला दिया। वो खुद उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने नोटिस तक नहीं दिया इन लोगों ने, और इतना तामझाम एक अल्फाज डेंग के लिए, एक अल्फाज के लिए। जेसीबी की विशाल जो ये बेड़ा है, भारी पुलिस बल है, अफसरों का अमला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक घर को गिराने के लिए आया हुआ है। ये किसी ड्रग माफिया या किसी उग्रवादी के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक पत्रकार को सबक सिखाने का अंदाज है कि अगर सिस्टम से अगर कोई पत्रकार सवाल करेगा, उसकी पोल खोलेगा, तो उसका अंजाम ये हो सकता है। ये केवल एक घर का विध्वंस नहीं है, ये पत्रकारिता की आजादी, धार्मिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक साजिश है जो आरोपों से घिरा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस तस्वीर को आप देख लीजिए और याद रखिए कि सच के हक में आवाज उठाने की कीमत क्या हो सकती है। और आवाज उठाने वाला अगर मुसलमान हो तो फिर बुलडोजर से उसके दरो दीवार की नफरतें निजाम के इंसाफ में कब तब्दील हो जाएंगी, कोई नहीं कह सकता। अरफाज अहमद डेंग के जिस
ये मिट्टी के ढेर पे जहां ये बैठे हैं वो 27 नवंबर 2025 की सुबह से पहले उनका घर हुआ करता था। ये मिट्टी का ढेर जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था। पूरे 40 सालों से जम्मू के नरवाल इलाके में बने इस घर को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस की मदद से मिट्टी में मिला दिया। अब पूरा परिवार सड़कों पर है। डेंग का दावा है कि ना कोई नोटिस ना कोई चेतावनी, सीधा ध्वस्त कर दिया ये मकान। ज्यादा सच बोलने का साहस, हिम्मत रखने वाले एक पत्रकार की छाती के ऊपर यह प्रहार है। क्या आप अरफाज डेंग के गुनाह सुनना चाहेंगे? सुनो आप। दरअसल उन्होंने पूर्व डीएसपी के स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा होने का खुलासा किया। इसने जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे की पोल खोल के रख दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्फत अमित शाह के निर्देश पर काम करती है। अरफाज की रिपोर्टिंग से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और भाजपा की भारी किरकिरी हो रही थी और ऊपर से इसमें सांप्रदायिक एंगल भी था। आपको पता ही होगा कि जम्मू इलाका हिंदू बहुल इलाका माना जाता है और अरफाज डेंग ठहरे मुसलमान और ऊपर से वो पुलिस अफसर भी अलग तबके का, जिस पर अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह का हिस्सा होने का आरोप है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि जम्मू पुलिस के पूर्व एसडीपीओ उस परिवार से मिले हुए थे जिस पर क्रॉस बॉर्डर तस्करी का जिस पर आरोप था। जम्मू पुलिस ने 22 नवंबर को प्रेस रिलीज जारी करके खुद बताया था कि करण शर्मा और नीलेश शर्मा को तस्करी का रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने ही बताया कि ये दोनों क्रॉस बॉर्डर ड्रग तस्करी रैकेट का हिस्सा थे और पाकिस्तान के साथ में उनका कनेक्शन था। उसके पास से पुलिस ने हेरोइन और नकदी की बरामदगी भी दिखाई। डेंग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि एक पूर्व एसडीपीओ ने संदिग्ध परिवार को संरक्षण दे रखा था, जिसके सबूत के रूप में पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और गवाह के बयान साझा किए। अरफाज डेंग ने सवाल उठाया कि दो संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद भी जो सवाल उठे हैं उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। अरफाज ने अपनी रिपोर्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रग तस्करी के नेटवर्क को भी जोड़ा। उनकी रिपोर्ट ने न केवल जम्मू के नौजवानों पर ड्रग्स के खतरे को उजागर किया बल्कि पुलिस महकमे के अंदर इस रैकेट की जो सरपरस्ती मिल रही थी उस पर भी सवाल उठाए। डेंग ने कहा कि ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सिस्टम पूरा के पूरा सड़ा हुआ है। अब कायदा क्या कहता है कि सरकार को इसके बाद में जांच बैठानी चाहिए, रैकेट की तह तक जाना चाहिए और उसके लिए जो अरफाज डेंग हैं और ऐसे जो भी लोग हैं जिनके पास में ये जानकारियां मौजूद है, ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसके बाद पूरा प्रशासन अरफाज डेंग के पीछे पड़ गया। अंजाम सामने है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि अरफाज डेंग का मकान सरकारी जमीन पर बना है और ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का हिस्सा था। अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो आप नोटिस तो देंगे। दूसरी बात, पूरे इलाके में सिर्फ अरफाज डेंग का घर चुना, जबकि जम्मू अथॉरिटी के ही मुताबिक ये इलाका ही सरकारी जमीन पर बना हुआ है। डेंग का घर तो सिर्फ 81 वर्ग गज का था। डेंग का परिवार का कहना है कि आसपास में दर्जनों दूसरे अवैध निर्माण हैं, फिर भी उनके घर पर क्यों गोली चलाया। साफ समझ में आता है कि अरफाज डेंग के काम की वजह से चुनकर उन्हें निशाना बनाया गया और उनके परिवार को तबाह कर दिया गया। तीसरी बात, जम्मू के लोगों से पूछिए, वो बता देंगे कि जम्मू में सरकारी जमीन पर बीजेपी नेताओं की कब्जे की स्थिति क्या है। जम्मू के बड़े वकील शेख शकील का कहना है कि प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि बड़ी मछलियों पर हाथ डाले, लेकिन उन्होंने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से सवाल किया कि क्या आप बताएंगे कि एथलेर कॉलोनी में बीजेपी के नेता ने से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जो कविंदर गुप्ता के बंगले की जमीन किसकी है। असल में एक आम आदमी सच बोलने की कीमत चुका रहा है। घर गिराए जाने के बाद में डेंग ने कहा कि वो ऐसे पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट को सबक सिखाना चाहते हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप सत्ता के चापलूस हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी करतूतों पर चुप रहना चुनते हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप सच दिखाएंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। इस घटना ने पत्रकारों के साथ ही आम जनता को भी हिला कर रख दिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि यह पत्रकारों को चुप करने की कोशिश है। घटना के तुरंत बाद जम्मू की सड़कें
गूंज उठी और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि ये यूपी के बुलडोजर राज की ही नकल है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जम्मू में बीजेपी नेताओं के कब्जे हैं, फिर एक पत्रकार को क्यों निशाना बनाया गया। जेडीए अवैध कब्जे वाले नामों की लिस्ट जारी करे, फिर देखते हैं कौन कौन शामिल है। लेकिन धर्म या इलाके के आधार पर चुनिंदा कार्रवाई साफ साजिश है। अल्फाज बैंक का घर गिराया जाना केवल ध्वस्तकरण की घटना नहीं है साहब। जम्मू कश्मीर में मीडिया स्वतंत्र और सांप्रदायिक आधार पर सरकारी मनमानी पर सवाल उठाता है। सवाल है कि ये कानूनी कार्रवाई थी या पत्रकारिता का गला घोटने की साजिश। जम्मू की सड़कें गूंज रही हैं, सच्चाई की आवाज दबेगी नहीं। इस आवाज में जितने भी जो नागरिक हैं, समाज है पूरा के पूरा, उसकी आवाज भी शामिल है। यह खबर का पहला पार्ट था। अब इस खबर का दूसरा पार्ट, और ये खबर जो आपने देखी कि जम्मू का एक पत्रकार अरफाज अहमद डेंग, जिसने जम्मू की पुलिस अधिकारियों और ड्रग माफिया के बीच में जो तस्करी की जो मिली भगत थी, उस खबर को उसने उजागर किया, तो पुलिस अधिकारियों ने जेडीए यानी कि जम्मू प्राधिकरण उससे के साथ में मिलकर उसके मकान को तोड़ दिया। अब इस खबर के आगे का पार्ट दिखाने से पहले आपकी वीडियो देखिए। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है। और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। मैं तो यही कहना चाहूंगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है। पर्सनली माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है जम्मू में। अब ये घर बनाया, झुग्गी बनाते 10 साल लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। घर बनाते बनाते 40 साल लग गए मुझे, एक एक ईंट जोड़ते। ये वीडियो उसी जम्मू का है जिस जम्मू में वहां के पुलिस अधिकारियों ने, भाजपा की अंडर जो पुलिस काम करती है, उस पुलिस ने एक पत्रकार अरफाज अहमद है, उसका मकान ध्वस्त कर दिया। और ये वही जम्मू है कि वहीं के रहने वाले कुलदीप कुमार शर्मा ने भाईचारा दिखाते हुए पत्रकार अरफाज डेंग को 5 मरला यानी कि 1360 वर्ग फीट अपनी जमीन देने की घोषणा कर दी। क्योंकि भाजपा की सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये पुलिस धर्म देखकर कार्रवाई करती है और धर्म देखकर ही इनका सारा खेला होता है। लेकिन अरफाज का मकान तोड़ने के बाद में एक अलग सीन सामने आया। एक हिंदू परिवार अपने प्लॉट के कागज लेके आया, जो शायद उसने अपनी बेटी के लिए रखा। उसने उसी बेटी से वो प्लॉट के जो कागज थे अरफाज को दे दिए। वो प्लॉट उस पत्रकार अरफाज को दे दिया। देख रहे हो साहब, देखिए, दरअसल ये हिंदुस्तान, ये असली भारत के वो नुमाइंदे जो नफरत को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, उनको ये सीन, ये तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है उनका अगर बस चले तो वो कुलदीप शर्मा के घर पर भी बुलडोजर चला। अच्छा बेटा, हम तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं और तू मोहब्बत फैला रहा है, भारत की असली तस्वीर बता रहा है। जैसे तैसे तो हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अंदर जहर घोल के इस तस्वीर को हमने नफरतें फैला कर आपस में धुंधली किया है। इसको तो साफ करने की कोशिश कर रहा है। कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को मीडिया के सामने जो पत्रकार था अरफाज डेंग, उसको गले लगाकर कहा, रोते रोते कहा कि वो अपने भाई को सड़क पे नहीं रहने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डेंग के छोटे बच्चे की हालत देखकर उसका दिल रो। उन्होंने अपनी बेटी से जमीन के कागज मंगवाए और मीडिया के सामने डेंग को सौंप दिए। शर्मा ने कहा कि वो जमीन के सभी कानूनी दस्तावेज पूरे करवाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि मैं इनका घर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे भिक्षा क्यों नहीं मांगनी पड़े। शर्मा की इस पहल की जमकर सराहना भी हो रही है। और ये शर्मा पहले व्यक्ति थे कि डेंग, अरफाज डेंग पत्रकार का घर गिरने के बाद में सबसे पहले ये पहुंचे थे। उसके बाद में तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर नेताओं की लाइन खैर लगनी थी और फिर भाजपा के भी नेता आने थे, सबके नेता आने थे, वो आए। खबर वो नहीं है, खबर ये है कि इन्होंने असली भारत
इमारत की तस्वीर। बाद में फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि राजभवन द्वारा नियुक्त अधिकारी में से एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अवैध कब्जादारों की सूची सार्वजनिक हो। और इसी बीच भाजपा के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष रविंद्र देना ने कहा कि डेंग के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने घर जमींदोज कराने को लेकर उमर सरकार पर सवाल उठाए। मतलब दोनों एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। भाजपा उमर सरकार पर सवाल उठा रही है, उमर सरकार भाजपा पर सवाल उठा रहा है। अच्छा है ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, नूरा कुश्ती कहते हैं। तो ये इनकी नूरा कुश्ती है। लेकिन इस नूरा कुश्ती के अंदर एक पत्रकार जिसने सच्चाई बयान की, जिसने सही सवाल उठाए, जिसने समाज सुधारने की कोशिश की, उसका घर गिरा दिया। 40 साल से वो उस मकान के अंदर रह रहा था। एक मंजिला मकान था, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर बना था। पिछले 40 साल से वो इस घर के अंदर रह रहा था। उसने कहा था कि मेरी पत्रकारिता से असंतुष्ट होने की वजह से मेरा मकान तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात था। एक पत्रकार का मकान, एक पत्रकार क्या करेगा? इतने अर्धसैनिक बल और ये आप लेके आ जाओगे, क्या करता वो? कुछ नहीं करेगा। या तो लिखेगा या माइक में बोलेगा। आपसे लड़ नहीं सकता और नहीं वो कुश्ती बछाड़ कर सकता। आपने हटाना था, हटा दिया और बता दिया कि अगर कोई सच बोलेगा तो उसका यही हाल होगा।